हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.1 कक्षा 9 बहुपद। यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बहुपद की हम पहचान कैसे करते हैं, तो वापस बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे कोई अगर समीकरण दे रखा है तो उसको बताना कि वो बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना, उसकी घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। कैसी होनी चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक होनी चाहिए। अगर दोनों हैं, धनात्मक का मतलब प्लस, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 इस तरह, यानी 1 2 3 4 प्लस की संख्या होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, बहुपद हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा एक चर में बहुपद। एक चर का मतलब है जैसे कोई समीकरण है 2x + 5, तो इसमें जो चर है वो एक समान होना चाहिए। जैसे x एक ही है, मान लीजिए यहाँ पे x² और ये x, तो यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला समीकरण है। कौन सा समीकरण है, एक चर वाला, क्योंकि इसमें x यहाँ पे आ जाता है। अगर मान लीजिए 2x² + 2y + 3, तो यहाँ पे x भी आ गया और क्या आ गया, y भी आ गया, तो ये कौन सा है, द्विचर वाला या दो चर वाला, दो चर वाले बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि एक चर में बताना है कि बहुपद है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले देखिए इसकी जो चर है वो x इधर है, x इधर है, तो इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब इसकी देखनी है घात, तो घात देखिए चर की, ये घात इसकी 1 है, घात नहीं है इसका मतलब 1 है। ठीक है, और इसकी घात 2 है, दोनों पूर्णांक है यानी प्लस की है और पूर्णांक है, इसका मतलब ये है बहुपद है, क्योंकि जो चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे y² + √2। आपको यहाँ पे देखना सिर्फ चर, एक चर है y है, इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद है। अब इसकी घात देखनी है, धनात्मक है, तो इस चर की जो घात है वो प्लस की है, और पूर्णांक यानी गिनती के अंक है, 2 1 है, मतलब 2 है इसकी, तो इसका मतलब यह भी क्या है, यह बहुपद है, क्योंकि चर की जो घात है, चर की घात धनात्मक और पूर्णांक है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे 3 और √t। आपको चर देखना, तो चर एक चर है, इसमें ये भी t है ये भी t है, यानी चर समान है, तो एक चर वाला बहुपद है। अब इसकी घात देखनी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रूट वाली संख्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो √t है तो t को हम लिख सकते हैं t की घात 1/2। अगर कोई रूट में है, तो चर राशि रूट में है, तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, तो लिख सकते हैं आप, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात 1/2 प्लस के तो है, लेकिन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक पूरा अंक नहीं है, यानी आधा अंक है। पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए, 1 2 3 4, वो होता है घात उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो घात है वो पूर्णांक नहीं है। अगला देखिए आप यहाँ पर y + 2/y। अगर ये समीकरण में इस रूप में लिखूँ, देखो पहले तो देखना है चर समान है, यानी एक चर वाला ये है आपके समीकरण। इसको समीकरण के रूप में कैसे बनाते हैं, देखो ये y है, ये प्लस है, अब ये अंश हो गया ऊपर वाला और ये हर है। तो मैंने आपको सबसे फर्स्ट जो भूमिका में आपको बताया था, अगर वो नीचे है तो वो ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर कोई हर है और वो चर राशि है वो ऊपर भेजते हैं, तो यहाँ पे 2 तो है,
और इसको ऊपर भेजेंगे y, तो इसकी घात 1 प्लस की है तो ऊपर जाकर किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप इस रूप में लिखना समीकरण, आपको ये समीकरण इस रूप में लिखना। अब इसको देखना है कि ये बहुपद है, तो इसमें देखिए जो घात है वो धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो आप लिख सकते हो यह है बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो चर की घात है, चर की घात ऋणात्मक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखो x y t, यहाँ पर 3 चर वाले हैं। कितने चर है यहाँ पे, 3 चर है, x भी है, y भी है, t भी है। आपको बताना सिर्फ एक चर में, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे 1 चर, 2 चर, 3 चर है, तो इसमें लिख सकते हो यह है बहुपद नहीं है। कारण, क्योंकि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब ये गुणांक क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए गुणांक, गुणांक तो हम गुणांक को अलग करते हैं, तो गुणा प्लस अंक, यानी किसी संख्या में गुणा का अंक। तो आपको किसका पूछा, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणा है उसका अंक आपको बताना है। जैसे ये समीकरण है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो यहाँ पर आपको पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर देखो 5 के साथ गुणा हो रहा है, तो मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया यहाँ पे 5, और साथ में आपको उसका चिन्ह भी लेना, तो ये प्लस का, तो ये प्लस का हो गया। उसके बाद एक्स का गुणांक, अगर मान लो एक्स का पूछ ले आपको यहाँ पर, तो एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स किसके साथ गुणा हो रहा है, 4 के साथ, तो मान लीजिए यहाँ 4 प्लस के, इसलिए प्लस, मान लीजिए यहाँ पे -4 होते हैं, तो गुणांक कितना होता है -4। बस इसी तरह आपको इस समीकरण को सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, आपको ये नहीं देखना ये बहुपद है या नहीं है, सिर्फ इसमें आपको एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है वो बताना है। तो देखो इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, यानी गुणा तो हो ही नहीं रहा, किसी कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे 1 है, वहाँ पर 1 है, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, 1 के साथ हो रहा है। यहाँ पे अगर x पूछ लेता तो वो भी 1 के साथ ही हो रहा है। इसमें देखिए ये एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताना, तो ये एक्स स्क्वायर किसके साथ हो रहा है, इसके भी नहीं है, तो इसका मतलब 1, और इसका चिन्ह लेना है, किसका है, माइनस का, तो 1 किसका हो गया आपके यहाँ पर, माइनस का हो गया। अगला है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का बताना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर किसके साथ गुणा हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर इस π/2 के साथ गुणा हो रहा है, तो किसके साथ हो रहा है, π/2 के साथ। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है इसके अंदर एक्स स्क्वायर। आपको पूछा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है बिल्कुल भी, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0 है ही नहीं इसमें तो बिल्कुल भी, तो इसका हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है 3 कि 35 के घात का एक द्विपद और 100 की घात का एक पद लिखिए। अब आपको पता है यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, द्विपदी और एक पदी। तो मैंने यहाँ पे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो बहुपद है पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार, दो, मतलब एक पद का तो एक पद, 2 पद है तो द्विपद, 3 पद है तो त्रिपद। तो यहाँ पे एक तो द्विपद का, अब द्विपद का मतलब जैसे आपके ये हो गया 2x + 5, इसके अंदर 2 पद है तो ये द्विपद हो गया, 5x
प्लस 9 ये भी द्विपद हो गया, y प्लस 3 ये भी क्या हो गया आपके द्विपद हो गया, यानी जिसके अंदर दो पद हैं वो द्विपद। और जैसे x ये एक पदी है, y एक पदी है, 3x ये एक पदी है, ठीक है ना। तो अब पहला आपको क्या दे रखा है इसमें कि 35 के घात का द्विपद है, तो आपको लिखना है 35 घात के द्विपद, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे एक द्विपद लिख दिया आपने x प्लस 5, x प्लस 5। अब उस चर राशि की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए 35, तो यहाँ पे हो गई 35। कुछ भी एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हो। उसके बाद है 100 घात के एक पद, तो यहाँ पे x y कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे x लिया तो x की घात कितनी हो गई यहाँ पे 100, यहाँ पे y की घात 100, 3x की घात 100, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। होना चाहिए वो एक पद में और ये होना चाहिए दो पद में। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आपको यहाँ पे क्या बताना, जो बहुपद दे रखे हैं उसमें प्रत्येक बहुपद की आपको घात लिखनी है। अब घात के आधार पर मैंने आपको बताए थे कि जिसकी घात, जिस चर राशि की घात एक हो घात, उसे हम बोलते हैं आपके रेखिक। जिसकी घात कितनी हो आपके 2 हो उसे बोलते हैं द्विघातीय, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसकी घात लिखनी है कि कितनी घात है। तो आपको अधिकतम देखिए, अधिकतम घात कितनी है, देखो चर राशि की ये 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात यहाँ पे हो जाएगी 3 हो जाएगी। दूसरे में देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, ये y है, इसकी चर राशि की अधिकतम घात 2 है, तो घात क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। देखो यहाँ पे चर राशि t है, तो t की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे है ही नहीं चर राशि, तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। 5 नंबर क्वेश्चन है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद रेखिक का मतलब जिसकी घात 1 हो, ठीक है, और द्विघाती जिसकी घात 2 हो, और त्रिघाती जिसकी घात 3 हो। तो सबसे पहले देखिए ये वाला है, तो इसमें जो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये 2 घात वाला, इसका मतलब ये द्विघाती है। तो कैसा बहुपद ये है द्विघाती बहुपद है। इसमें देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, चर की 3 है, तो ये कौन सा हो गया आपके त्रिघाती, कौन सा हो गया ये त्रिघाती बहुपद है। अगला देखिए y प्लस वाई स्क्वायर, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। इसमें देखिए आप, इसमें ये चर राशि की अधिकतम घात, इसकी घात नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो जिसकी घात 1 होती है उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं उसको हम, रैखिक बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसकी जो चर राशि है ये t की घात 1 है, तो इसका मतलब यह भी कौन सा है आपके रैखिक बहुपद। उसके बाद देखो r स्क्वायर, r यानी चर है, उसकी घात 2 है, तो ये कौन सा हो गया आपके द्विघाती बहुपद। अगला देखिए x राशि चर है, चर की राशि कितनी है 3 है, तो ये कौन सा हो गया आपके त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से मोमल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से बिल्कुल फ्री में आप पढ़ाई कर सकते हैं।